हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर नए पैटर्न पर और नए ढंग से जो इंग्लिश का 12 के जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसको मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव का। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर आज देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डॉट डॉट द इज एन ऐसे। ये ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये किन के द्वारा लिखा गया? इंडिया माने महात्मा गांधी के द्वारा, जो इंडियन थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को हुआ था और मृत्यु डी स्टैंड फॉर डेथ, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ही इज नोन एज बापू और द फर्स्ट फादर ऑफ नेशन। इन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, He was more a spiritual leader than a politician. ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेता ज़्यादा माने जाते थे और मैंने पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे। इनका पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1915 से शुरू हुआ और 1948 में समाप्त हो गया। 1915 से इनका राजनीति दौर शुरू हुआ था और 1948 में समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, महात्मा गांधी राजनीति में कदम कब रखे थे? तो 1915 में। अगला देखते हैं बच्चों, महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपको पता होगा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी अपने जीवन के बारे में खुद लिखे हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित कराया गया एक मैगजीन है, मैगजीन यंग इंडिया। फर्स्ट मूवमेंट इन 1917, फर्स्ट मूवमेंट इन 1917, इनका प्रथम जो आंदोलन था 1917 में चंपारण में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है बच्चों। इनका महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन कहाँ किए थे? तो चंपारण में। और कब? तो 1917 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948? कौन भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक रहे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी है एम गांधी, यानी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो आधार है वो किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखी? तो महात्मा गांधी, एम गांधी। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉट प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, एम गांधी। ऑप्शन नंबर बी, एम गांधी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ सत्य और अहिंसा को औजार बनाकर उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन है, Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? तो एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में। और 1917 में इनका फर्स्ट मूवमेंट चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन
डॉट डॉट फॉर इंडिया रूइन। और भारतीय सिविलाइजेशन की कॉपी अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन की कॉपी अगर भारत करें, भारतीय लोग करें, तो ये भारत के लिए बर्बादी का बात हो सकती है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूइन। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे से क्या सिखाया है? तो एक दूसरे से दोस्ताना पूर्वक रहना, फ्रेंडली। तो हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर डी है, मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या हमें हमारी सभ्यता सिखाती है एक दूसरे से दोस्ताना पूर्वक रहना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डॉट व्यूड लार्ज सिटीज एज नियर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस। किनका विचार था बड़े बड़े शहर में डकैती, चोरी, शोषण किया जाता है? किनका आता? हमारे फुरफादर और एसेंटर्स, हमारे पूर्वजों का मानना था, उनका विचार था। तो आवर एसेंटर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज नियर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। छोटे गांव में ही बड़े संतुष्ट रहते थे। कौन? हमारे पूर्वज, आवर एसेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, आवर एसेंटर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर एसेंटर्स इंजॉयड ट्रू डॉट डॉट रूल। हमारा जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज एकदम सत्य क्या क्या आनंद उठाते थे? तो इंजॉयड ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी, सच्चे ढंग से, ऑप्शन नंबर सी। द डॉट इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो गांधी जी डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डॉट पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर। द पीपल ऑफ यूरोपियन लोग ग्रीक और रोमन राइटर से बहुत ही इंस्पायर थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फ्रॉस जो थे वह पुरानी काल में कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट के। फ्रॉस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल या मैन। सिविलाइजेशन, सभ्यता जो होता है वो किसी भी लोग या आदमी के विकास के अवस्था होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो ऑप्शन नंबर ए, पीपल या मैन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव हो इसे 2 पार्ट में बांट दें। तो ये पार्ट नंबर 1 है, फिर हम अगले पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।